बहन बनी देवरानी। प्रीति, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ, पर प्रीति बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल प्रीति की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रीति, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैं बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्या, क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। कोमल, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कोमल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। कोमल, और प्रीति तू बता। प्रीति, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दो सगी बहन थी। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, प्रीति बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने वो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीति, माँ जी आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल, प्रीति तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। प्रीति, दीदी के वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गई, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमारे भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती। कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, या तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी वो तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं। कोमल, बहू पर इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी मुझे। प्रीति ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डाल कर दिया, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीति की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति का मन बहुत परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, सास, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। प्रीति, कोमल दीदी देखना, मैं कड़ी बना रही थी पकोड़ों के लिए, इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। कोमल, देखो प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय
मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूँगी क्या सही है क्या गलत, खुद भी तो बनाना सीखो और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसी बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सास प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। प्रीति कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीति हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मोहित प्रीति का पति, घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो कोमल को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है, वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। प्रीति रोते हुए डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति की सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी प्रीति बोली, प्रीति देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? प्रीति और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना।